देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दौरे पर रहेंगे। तकरीबन 5 घंटे नरेंद्र मोदी वाराणसी में रहेंगे। इस दरमियान कम से कम 1300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त हम सिगरा कॉम्प्लेक्स में हैं, जहां पे इसका भी वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये सीधे आप देख सकते हैं मंच है, जहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कुछ लोगों को संबोधित भी करेंगे। अगर बात करें तो पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अब वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम, स्पा, योगा सेंटर, पूल, बिलियर्ड्स और कैटेगरिया के साथ बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं हैं। मल्टी लेयर मल्टी लेवल आधुनिक इंडोर स्टेडियम के मानकों को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। प्रथम चरण का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का भी निर्माण होना ही है। बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, कबड्डी दूसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज प्रैक्टिस, वार्म अप, बोर्ड गेम्स, चेस, कैरम और अन्य सारी गेम है जिसको खेलने के लिए कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ता था, तो अब उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, सारा जो चीज़ है आपको वाराणसी में मिलेगा। और इस तरीके का सुविधाओं का अगर लाभ वाराणसी में ही अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी उभर करके आगे आएंगे। अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा की कई मल्टी लेयर्स लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस रहेगी, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार। भालिया, जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लोकार्पण करने के लिए, क्या है और क्या करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार जो भी उनका वाराणसी आगमन तय हुआ है उसमें वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो परियोजना थी उसका वो लोकार्पण करने वाले हैं, काशी को समर्पित करने वाले हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जब भी वाराणसी आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो जो यहाँ की खेल की प्रतिभाएं हैं, जो शारीरिक और मानसिक कुशलक्षेम के लिए लोगों के प्रयास हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और समय समय पर प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में ही बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट वाराणसी में आ चुके हैं। तो इस बार जो वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बेसिकली 3 फेज़ का प्रोजेक्ट था और इसमें फर्स्ट फेज़ का जो लोकार्पण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूर्व में फरवरी माह में किया गया है, जिससे पहले जो उनका वाराणसी आगमन हुआ था। इस बार फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के कार्य का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये बेसिकली वाराणसी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और इसमें खेलो इंडिया की जो मुहिम है, खेलो इंडिया, और साथ में जो खेल विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, इनके द्वारा भी इस परियोजना का वित्त पोषण किया गया है। परियोजना की बात करें तो इसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सुविधा है, कुछ शूटिंग रेंजेस हैं 25 मीटर 50 मीटर की। इसके साथ साथ जो हमारे खेल के लिए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, बालिकाएँ आ रहे हैं, छात्र छात्राएँ आ रहे हैं, उनके लिए 180 की क्षमता के हमारे पास हॉस्टल के ब्लॉक्स हैं। साथ में जो उनके टीचर्स आ रहे हैं, कोचेज़ आ रहे हैं, ट्रेनर्स आ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास आवासीय सुविधा है, एकोमोडेशन की फैसिलिटी है। ग्राउंड्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट का प्रैक्टिस ग्राउंड है, साथ में फुटबॉल और हॉकी का प्रैक्टिस ग्राउंड है। एस्ट्रो टर्फ वाले हमारे पास टेनिस, बास्केटबॉल और बैडमिंटन टाइप के स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, जो लड़ाकू खेल होते हैं, जिसमें जूडो, कराटे, फेंसिंग, इस टाइप के बॉक्सिंग वगैरह के गेम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी फैसिलिटी मौजूद है। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोविड के काल में वाराणसी के लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की थी, तो यहाँ के ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिन्होंने वाराणसी में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की डिमांड की थी। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रयासों से यहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी शुरुआत हो रही है। यहाँ के खेल प्रतिभा के लोग हों, चाहे यहाँ पे स्थानीय निवासी हों जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ और गेम्स के प्लान कर रहे हैं, या जो नए छात्र छात्राएं हैं जो आगे खेल के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ पे जितने भी तरीके के स्पोर्ट्स हैं वो प्लेयर्स के भी सेंट्रिक हैं, और साथ में जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, काशीवासी हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी एक अच्छी उपलब्धि है और बहुत अच्छी सुविधा है जो वाराणसी की तरफ से उनको दी जा रही है। कितने का बजट है और कितने इसमें खेल खेले जाएंगे गेम? ये अगर हम बजट की बात करें तो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जो सिविल के कार्य हैं, साथ में हमारे अभी तक के जो कंसोलिडेटेड कॉस्ट आई है वो 219 करोड़ के आसपास की कॉस्ट आई है। और इसमें खेलों की बात करें तो जो भी हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के खेल हैं, जो भी हमारे शूटिंग के खेल हैं, जो निशानेबाजी जिसको कहते हैं हम, इसके साथ साथ जो फील्ड प्रैक्टिस के मैचेस हैं, वो सब अधिकतर खेल यहाँ पे खेले जा सकते हैं।
ये जो खेल खेले जाएंगे क्या ओलंपिक लेवल के खिला खेले जाएंगे या किस स्तर के रहेंगे? जो भी खेल हैं यहाँ पे उनकी पूरी प्रैक्टिस और जो विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं हैं उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फैसिलिटी को बनाया गया है। और जो भी खेल हैं इनको इसी आशय से खेला जाएगा कि यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो आगे चल के भारत के जो प्रतिनिधित्व करना है उनको, वो चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या इंटरनेशनल डायस्पोरा पे होने वाले और भी किसी तरीके के इंटरनेशनल अच्छे टूर्नामेंट्स हो, तो उसमें वो वाराणसी का और काशी का भी साथ में प्रतिनिधित्व कर सकें। और जो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की कि इस पूरे स्टेडियम कॉम्प्लेक्स को दिव्यांगजनों के भी अनुकूल बनाया गया है। तो भविष्य में पैरा स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती हैं, पैरा स्पोर्ट्स विधाओं में भी जो स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस और प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। इस स्टेडियम में वाराणसी नहीं पूर्वांचल का है कि कुछ हिस्से से लोग आते हैं, यहाँ पे कोच जो खिलाड़ी हैं कोच की कमी है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? ये कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रहा है। खेल विभाग जो उत्तर प्रदेश का है, साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण है, इन सब द्वारा सारे ही बॉडीज़ द्वारा मिलके यहाँ पे कोचेस की और सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जिससे कि जब ये फैसिलिटी ऑपरेशनल हो रही है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के उद्घाटन के बाद, लोकार्पण के बाद, तो उसके बाद जो खेल विधा के लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में अपने अपने स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उन सारे लोगों को वाराणसी के जो छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ का उदीयमान भविष्य है, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको कोचिंग देने के लिए यहाँ पे उतारा जाए और उनके द्वारा ये कार्य कराया जाए।